नाज़रीन, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो और पाकिस्तानी शाहीनों पर से किसी की नजरें नहीं हट रही। पाकिस्तानी एयरफोर्स इस वक्त दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स तस्वुर की जा रही है। नाज़रीन, वो एयर शो जिसके अंदर नेटो, यूरोपीय ममालिक, अमरीका, दुनिया के तमाम तर दीगर ममालिक शरीक हैं और उन्होंने अपने जंगी लड़ाका तैयारे राफेल समेत वहां पर पहुंचे हुए अपनी सलाहियतों को दिखाने के लिए और अपना असर व रसूख दिखाने के लिए कि हमारी एयरफोर्स बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन पाकिस्तानी जंगी तैयारे नाज़रीन JF-17 थंडर, ब्लॉक 3 और C-130 हरक्यूलिस वहां पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तानी पायलट्स ने नाज़रीन जिस तरीके से महारत से वहां पर करतब दिखाए हैं और जिस तरीके से वहां पर JF-17 थंडर की परवाज बुलंद की है, तो वाह वाह की जा रही है। नाज़रीन, ऐन मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स आ चुकी हो और पाकिस्तान की मजीद तारीफ की जा रही हो। ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान को मजीद ऑर्डर्स भी मिलना शुरू हो जाए। उज़्बेकिस्तान की जानिब से हमने आपको बताया था कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर खरीदने की दिलचस्पी का इजहार किया गया है। इसके साथ साथ इंडोनेशिया भी राफेल के बजाय JF-17 थंडर को तरजीह दे सकता है। तो नाज़रीन, ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो जो मुनक़िद हुआ, इसके बाद नाज़रीन शायद दुनिया पाकिस्तान की तरफ राग़िब हो जाए और JF-17 थंडर के मजीद ऑर्डर्स आ जाएं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ईरान ने एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किए भारत को और भारत की वो जो हठधर्मी थी, भारत की जो खुफिया चालें थी, उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है। चाबहार बंदरगाह पर भारत का एक खुफिया नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। वहां पर क्या अपडेट्स हैं, क्या तफसीलात है, इसके साथ साथ भारत की अंदर की अगर बात करें नाज़रीन, तो भारतीय अदलिया इंतहा पसंद निकली मोदी सरकार के और वो जो हिंदुत्व एजेंडा है उनका, वो जो हिंदुत्व पॉलिसी है, उसी के तहत उन्होंने एक मुसलमान को इतनी खतरनाक और इतनी आप कह सकते हैं कि घटिया सजा दी गई है कि वो इंसान के अगर अंदरूनी जज्बात को बिल्कुल ठेस पहुंचाने के लिए और इंसान के जज्बात को मारने के लिए इतनी गंदी सजा दी गई है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि आखिर उस मुसलमान को सजा क्यों दी गई है, उसने ऐसी क्या खता कर दी थी। इसके साथ साथ नाज़रीन, भारतीय फौज के अंदर से एक भारतीय फौजी ने उनकी घिनौनी साजिशों को और घिनौनी साजिशों के साथ साथ उनके अंदर जितनी गंदगी और गलाजत पाई जाती है उसको भी बेनकाब कर दिया। जी हाँ, उसने अपनी बीवी के मुतालिक इतना बड़ा इंकशाफ कर दिया है कि आप सोचकर हैरान और परेशान रह जाएंगे। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के बाद जो भारत नाकाम हो चुका था और उनके काफी ज्यादा मिसाइल्स को हमने इंटरसेप्ट कर लिया था, अब जंगी जुनून में मुब्तला भारत जो है वो फिर से मिसाइल्स बनाने की एक कोशिश कर रहा है। कौन से मिसाइल्स उन्होंने बनाए हैं, कौन से मिसाइल्स का उन्होंने कामयाब तजर्बा किया है, क्या वो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं या फिर नहीं। नाज़रीन, TU-160 रूस का एक बमबार तैयारा उन्होंने इनकार कर दिया उनको देने से। क्यों? क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और मैन्युफैक्चरिंग उसकी रोक दी गई थी। इसके साथ साथ अमेरिका तो उन्हें B-2 बॉम्बर तैयारा कभी भी नहीं देगा, तो अब उन्होंने खुद B-2 बॉम्बर तैयारे जैसा एक बमबार तैयारा B-21 बमबार तैयारे जैसा बनाने का ऐलान किया था, लेकिन वो प्लान भी उनका जो है वो फ्लॉप हो चुका है, मुकम्मल तौर पर फेल चुका है। ये तमाम तर बातें आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं रियाद की, दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो। जी हाँ नाज़रीन, जिसके अंदर नेटो ममालिक, यूरोपीय ममालिक, अमरीका, राफेल तैयारे, दीगर तैयारे जो जंगी तैयारे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, वो वहां पर मुजाहिरा करते हैं, अपने फन का मुजाहिरा करते हैं, वहां पर पायलट्स आते हैं। लेकिन नाज़रीन, इमेजिन व्हाट, पाकिस्तानी यहां से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेटेस्ट 4.5 जनरेशन के जो तैयारे गए थे और जिस तरीके से C-130 हमारा हरक्यूलिस गया था और यहां पर हमारे पाकिस्तानी शाहीन गए थे, फाइटर पायलट्स गए थे, उन्होंने एक तो स्टैटिक डिस्प्ले होना था और दूसरा जो है फिजाई परवाज भी होनी थी वहां पर, उस तरीके से भी उसका एक डिस्प्ले होना था, महारत का जो है एक मजहर और एक शो दिखाना था पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया की एयरफोर्स को। तो नाज़रीन, पाकिस्तान ने एज यूजुअल, कोई हमारे लिए ये हैरानी वाली बात नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमारे शाहीन किस कदर काबिल हैं और किस कदर वो अपनी सलाहियतों में जो है बड़े एक पीक पर इस वक्त मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर। अपनी सलाहियतों के अंदर उन्होंने जिस तरीके से लोहा मनवाया, पूरी दुनिया इस बात को डिनाई नहीं कर सकती। नाज़रीन, दीगर तमाम जेट्स जो है उनके ऊपर इतनी तवज्जो मरकूज नहीं की गई जितनी पाकिस्तान के JF-17 थंडर पर मरकूज की गई है। और जितने भी वहाँ पर दिफाई हुकाम के जो लोग आए हुए थे मुख्तलिफ ममालिक के और एयरफोर्स के जो ओहदेदारान आए हुए थे, वो सब देख रहे थे JF-17 थंडर के क्या कमाल का जहाज है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि राफेल तैयारों की अगर बात की जाए तो राफेल तैयारों की कॉस्ट काफी ज्यादा है, जनरेशन JF-17 थंडर और राफेल की सेम है। फिर राफेल तैयारी के अंदर आप कोई और सिस्टम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कोई भी मसला होगा आपको दोबारा फ्रांस पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन JF-17 थंडर के अंदर आप
इंटीग्रेट कर सकते हैं, मिसाइल इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप दीगर टेक्नोलॉजी भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाकिस्तान और चीन की शराकतदारी से जो JF-17 थंडर बनाए, दैट्स द रीजन। और फिर उसकी परवाज के साथ साथ जिस तरीके से हमारे पायलट्स ने जो करतब दिखाई नाज़रीन, एवरीवन वाज स्पीचलेस। और पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स पूरी दुनिया के अंदर टॉप पर आ चुकी है और पाकिस्तानी एयरफोर्स की बड़ी तारीफ भी की जा रही थी। इसी वाले से मजीद डेवलपमेंट्स भी आएंगे, जिस तरह हमने आपको कहा अभी तक जो है शायद मजीद डेवलपमेंट्स आ चुकी हो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। उसके बाद नाज़रीन अगर बात करें तो ईरान ने जो एक जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया है भारत को, भारतीय खुफिया नेटवर्क एक बेनकाब कर दिया है। चाबहार बंदरगाह पर 141 भारतीय फौजी वहां पर मौजूद थे, रॉ के एहलकार वहां पर मौजूद थे, जिनको एक्सपोज किया है, बेनकाब कर दिया है। और अब भारत के खिलाफ सख्त इकदामात करने के लिए ईरान मुतहर्रिक हो चुका है। नाज़रीन ये चाबहार बंदरगाह कहा जा रहा था दिफाई माहिरीन की जानिब से, तज्जियाकारों की जानिब से, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईरान और एन मुमकिन है कि उनका अगला हदफ CPEC हो सकता था, चाइना और पाकिस्तान का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो सकता था। अब ये जो मुतहर्रिक था भारतीय खुफिया नेटवर्क, जिसको बेनकाब कर दिया ईरान ने, तो अब नाजरीन ये बड़ा एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है ईरान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। और ईरान अब अपनी शराकतदारी के अंदर चाइना को ज्यादा मजीद मुस्तहकम करना चाहता है और चाइना के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहता है, रादर देन ट्रस्टिंग ऑन इंडिया। इंडिया पर, भारत पर अब वो इतना ट्रस्ट नहीं करेगा, एतमाद नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ भारतीय खुफिया एजेंसी के लोग मौजूद नहीं थे, बल्कि वहां पर ये बड़ा तहलका खेज इंकशाफ हुआ कि वहां पर मोसाद के नेटवर्क्स भी मौजूद थे। जी हाँ नाजरीन, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के नेटवर्क्स भी वहां पर चाबहार बंदरगाह पर मौजूद थे, जिसके बाद नाजरीन ये फैसला किया गया है कि अब हमें इन दोनों ममालिक से बहुत दूर रहना है। इसराइल से तो पहले ही बहुत दूर है, लेकिन अब भारत के साथ भी किसी तरीके की कोई ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदियां आयद करने के लिए जो है वो प्लानिंग्स की जा रही है और सोचा जा रहा है इस मुतालिक कि हम उनके साथ मजीद आगे नहीं चल सकते, क्योंकि ये तो हमें ही नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो नाज़रीन ये दोहरा खेल जो है तेहरान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत की जो डबल गेम है, डबल पॉलिसीज को बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐन मुमकिन है कि उनके साथ मुकम्मल तौर पर कट ऑफ कर दिया जाए। तो नाज़रीन ये भारत के लिए सिफारती तौर पर एक बहुत बड़ा धचका है कि भारत का खुफिया नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं बल्कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक तैयारों की तर्ज पर जो B-2 बॉम्बर था, भारत ने अपना एक बॉम्बर तैयारा बनाने का एक फैसला किया, B-21 जिसको कहा जा रहा था, क्योंकि रूस से जो TU-160 ब्लैक जैक वो तो उनको नहीं मिल रहा था। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था और कहा था हमें दे दें। ये वो तैयारे हैं जिसके अंदर ब्राह्मोस मिसाइल आप कैरी करके ले जा सकते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकते हैं। तो नाज़रीन भारत ये चाहता था कि चीन को काउंटर करने के लिए उनके पास कोई लड़ाका तैयारा, इस तरह का बमबार तैयारा होना चाहिए और फिर पाकिस्तान को भी धमकियां देने के लिए और पाकिस्तान को जो है जरा धकेलने के लिए, पीछे पाकिस्तान को आंखें दिखाने के लिए, पाकिस्तान पर उंगली उठाने के लिए उनके पास ये लड़ाका तैयारा, बमबार तैयारा होगा। तो फिर शायद खित्ते का तवाजुन थोड़ा सा जो है, उसके अंदर ताकत का तवाजुन जो है खित्ते के अंदर, वो थोड़ा सा टिल्ट कर जाएगा टुवर्ड्स इंडिया, जो कि अब पाकिस्तान की तरफ काफी हद तक टिल्ट हो चुका है। लेकिन नाजरीन दिफाई माहिरीन ने इस बात की भी तरदीद कर दी है। रूस ने साइडलाइन कर दिया था, अमेरिका ने तो उन्हें देने नहीं थे। रूस ने साइडलाइन इसलिए किया क्योंकि उनकी यूक्रेन के साथ जंग चल रही है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कुछ तबाह हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे पास जो TU-160 है वो हमारे पास मौजूद हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे, हम आपको नहीं दे सकते। उनकी तरफ से इनकार आया। भारत ने अपना बनाने का जो ये फैसला किया, मीडिया पर खबरें चल रही थी, ज़ेरे गर्दिश थी, लेकिन नाजरीन अब दिफाई माहिरीन की जानिब से इस बात की तरदीद कर दी गई है कि ये कोई भी स्ट्रेटेजिक बमबार तैयारे पर भारत जो है वो काम नहीं कर रहा। नाजरीन भारत का जंगी जुनून इतना बढ़ चुका है कि मिसाइल्स की जो है वो टेस्टिंग की जा रही है इस वक्त, और पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया गया। नाज़रीन जाहिर सी बात है भारत ने जो मिसाइल्स दागे थे, उन मिसाइल्स की अगर बात की जाए तो वो कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना नहीं बना सके। पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट कर लिए थे, न्यूट्रलाइज कर लिए थे। रादर देन दैट पाकिस्तान ने जब उन पर हमले किए तो उनकी अपनी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि 250 से ज़ायद उनके जो बॉर्डर के करीब एहलकार थे उनको हमने वासिल जहन्नुम किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नाज़रीन इसके साथ साथ उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी जो बेसेस हैं, उनको भी हमने निशाना बनाया और पूरी दुनिया ने देखा जब उनकी अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बेसेस महफूज नहीं है तो वो अपने शहरियों को कैसे महफूज रख सकेंगे। लेकिन नाज़रीन हमारी आला ज़रफ़ी थी कि हमने किसी भी उनके जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। उन्होंने हमारे फौजी अहदाफ को निशाना बनाने के बजाय मासूम शहरियों पर, बेमुसल्ला अफराद पर गोलियां बरसाई,
मिसाइल्स और वो ड्रोन्स दागे, लेकिन हमने चुन चुनकर जो है उनकी पोस्टों को तबाह किया, जिसके बाद सफेद झंडे उनकी जानिब से लहराए गए। तो नाज़रीन, ये 2 मिसाइल्स का जो है वो तजर्बा किया गया और इसकी अगर रेंज की बात की जाए तो तकरीबन 350 किलोमीटर इसकी रेंज बताई जाती है और 500 किलोग्राम ये वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वॉरहेड न्यूक्लियर भी हो सकता है। जी हाँ नाज़रीन, न्यूक्लियर वॉरहेड भी ये ले जाने की सलाहियत रखते हैं और ये ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद भारत ने पहला ऐसा तजुर्बा किया है जो कि अभी सामने आ रहा है। नाज़रीन, इसके बाद हमने आपको बताया था कि भारतीय एक फौज है, फौजी, उसने इंकशाफ किया, बड़ा तहलका खेज इंकशाफ किया और जिनसी दरिंदों को उसने बेनकाब कर दिया है। ये कर्नल अमित कुमार ने आला अफसरान की जानिब से जो है बीवी के साथ ज्यादती का घिनौना राज फाश कर दिया है। ये भारतीय फौज का हाल है। नाज़रीन, आप खुद देखें, भारतीय फौज के अंदर जहां पर इस तरीके के दरिंदे लोग पाए जाते हों, जहां पर इस तरीके की ज्यादतियां की जाती हों, तो फिर वो क्या हमारा मुकाबला करेंगे। जितनी गंदगी वहाँ पर पाई जाती है और जिस तरीके से हमने पहले भी वीडियोस में देखा था, ज़ेर गर्दिश थी कि भारतीय जो सिपाही हैं और जो भारत के सोल्जर्स हैं नाज़रीन, उन बेचारों को जो अफसरों के कुत्ते पालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, कपड़े धोने के लिए, और उनके ऊपर जिस तरीके से मारपीट की जाती थी, ये बड़ी एक हाइप बन गई थी कि ये भारतीय फ़ौज है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये भारतीय फौज है, ये पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। नाज़रीन, भारतीय फौज तो एक तरफ वो कितनी गंदी है और कितनी उनके अंदर गलाजत पाई जाती है, ये हमने आपको बता दिया। अब भारतीय अदलिया भी वही मोदी की हिंदुत्व पॉलिसी पर, मोदी के हिंदुत्व एजेंडे पर काम करने लगी है। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीफ पर एक शख्स को जय हिंद की सजा दी गई है, उसके ज़मीर को मारने के लिए। अंदाज़ा लगाएं आप। और हर रोज़ वो ये जब जय हिंद का नारा लगाएगा तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाएगी और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद नाज़रीन ये सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाएगी। 3 मरतबा जय हिंद का नारा लगाकर सुबह हर रोज़ सोशल मीडिया पर ये पोस्ट की जाएगी। ये नाज़रीन पाकिस्तान की तारीफ़ पर सज़ा दी गई है उस शख्स को। अंदाज़ा लगाएं, आरिफ रहमान नामी मुसलमान था। ये उनका ज़मीर है, ये उनकी कैपेबिलिटी है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा निकालने की एक नाकाम कोशिश है। जितनी मर्जी आप ऐसी कर लें, हम तो कटी हुई ज़बानों से, आप जब हमारी ज़बान काट देते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हैं और उस कटी हुई ज़बान से जो बहने वाला लहू है उससे दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हैं। तो आप शायद इस तरीके से इस तरीके के घटिया हथकंडों से लोगों के दिलों से पाकिस्तान की मोहब्बत निकालने का सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये मोहब्बत पाकिस्तान से, इस अर्ज़ पाक से हमेशा से थी, है और रहेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।